अमेरिका का लॉस एंजल्स इस समय आग से धधक रहा है। जहां पहले लोग टैरिफ नीति से पहले से ही परेशान थे, वहां अब अमेरिका में नया मुद्दा खड़ा हो गया है। लॉस एंजल्स में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और धीरे धीरे इसने हिंसा का रूप ले लिया। मालूम हो कि ट्रंप के उस फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे थे, जहां ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी और गिरफ्तारी का आदेश दिया। ट्रंप के इस आदेश के बाद लॉस एंजल्स में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने गवर्नर की मंजूरी के बिना 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया और अब ट्रंप के इस फैसले को राज्य के अधिकारियों ने अवैध बताया और कहा कि इससे पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है। मालूम हो कि ट्रंप प्रशासन के कदम के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुकदमा भी दायर हो चुका है। मालूम हो कि शहर में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त हिंसा और हंगामा हो रहा है। रात भर सड़कों पर तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट हो रही है। हाल ही में प्रदर्शनकारियों ने शहर के बीचों बीच मौजूद एप्पल स्टोर को लूट लिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया कि कई लोग नकाब पहनकर स्टोर में घुस गए और फोन, लैपटॉप जैसे कीमती सामान उठा ले गए। जैसे ही पुलिस पहुंची, सारे लोग भाग निकले। हालात बेकाबू देखकर मेयर कैरेन बास ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ये कर्फ्यू कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। हालांकि जो लोग वहीं रहते या काम करते हैं, उनके लिए कुछ छूट दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इमिग्रेशन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के जवाब में सेना का इस्तेमाल केवल लॉस एंजल्स तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ये पहला कदम हो सकता है और आगे भी ऐसे कई कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को बराबर या उससे भी ज्यादा ताकत से जवाब दिया जा सकता है। मंगलवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार डिपोर्टेशन, निर्वासन की नीति को सख्ती से लागू करेगी और आईएस अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने पूरे मामले पर बात करते हुए कहा, ये पहला कदम है और शायद आगे और भी कई ऐसे कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि ये सब ट्रंप सरकार की सख्त इमिग्रेशन, अवैध घुसपैठ नीति को लेकर हो रहा है। आईस नाम की अमेरिकी एजेंसी ने हाल ही में लॉस एंजल्स और आसपास के इलाकों से 100 से ज्यादा लोगों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्यादातर लोग लैटिनो समुदाय से हैं। इसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है और वे सड़कों पर उतर आए हैं। शुरुआत में लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बाद में गुस्सा इतना बढ़ा कि प्रदर्शन हिंसक हो गया। लोगों ने कारों में आग लगा दी, सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया, रास्ते जाम कर दिए। पुलिस को हालात काबू करने के लिए आंसू गैस, रबर की गोलियां और धमाके करने वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ला में 2000 नेशनल गार्ड्स पहले ही तैनात कर रखे थे। अब 700 मरीन सैनिक और भेज दिए हैं। इस फैसले का गवर्नर गेविन न्यूसम ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि ट्रंप बिना राज्य की अनुमति के सेना भेजकर जबरदस्ती कर रहे हैं और ये उनके अधिकारों का उल्लंघन है। जिसके बाद ही कैलिफोर्निया की सरकार ने ट्रंप पर मुकदमा दायर किया था। तो आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।